चलिए आज हम लोग केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस चैप्टर 4 से लेकर के आए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, और आई एम श्योर कि आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो समय को वेस्ट न करते हुए हम लोग अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और साथ साथ आप भी मुझे कमेंट में बताते जाएंगे कि आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है, जिससे हमें पता लगेगा कि मेरी बात आपको समझ में आ रही है या नहीं, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट इज फाउंड टू बी 2 and 4। कोई भी एलिमेंट X है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 4 है। हाउ मेनी बॉन्ड वन कार्बन एटम फॉर्म इन अ कंपाउंड। तो भाई देखिए इनको सॉल्व करने का टेक्निक क्या है कि कोई भी एलिमेंट X जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी गई है 2 and 4, तो इनका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है कितना है 4, एंड वी नो हम जानते हैं कि 4 मोर इलेक्ट्रॉन इज नीडेड टू कंप्लीट द ऑक्टेट। तो यहां से हमें क्या पता लगा कि यह जो एलिमेंट है, यह जो एटम है X, यह 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो मैक्सिमम यह 4 बॉन्ड बना सकते हैं। जैसे कार्बन, इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 4, ठीक है। तो इनको स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, एक हाइड्रोजन से यहां बॉन्डिंग कर लिया गया, दूसरे हाइड्रोजन से बॉन्डिंग कर लिया गया, तीसरे से कर लिया गया, और यहां पे चौथे से कर लिया गया, है ना। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहां पर हाइड्रोजन जो है वह 1 2 3 और ये 4 बॉन्ड बना रहा है मिलकर के कार्बन के साथ। सो कार्बन यहां पे कितने बॉन्ड बनाया, इसका उल्टा 4 बॉन्ड। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ 4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन एग्जिस्ट इन द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ। देखिए यहां पर बात हो रही है एटमॉस्फेयर की। पहले ऑप्शन देख लेते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड ओनली, कार्बन मोनोऑक्साइड इन ट्रेसेस एंड कार्बन डाइऑक्साइड, कोल एंड कार्बन डाइऑक्साइड ओनली। तो यहां पर बात हो रही है एटमॉस्फेयर की, और एटमॉस्फेयर क्या होता है तो अबव द अर्थ सरफेस। तो अर्थ सरफेस में क्या है, एयर है। एयर के अंदर कौन सी गैस कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में जो ऑटोमोबाइल फैक्ट्रीज, इनके जो पॉल्यूशंस आते हैं इन द फॉर्म ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। सो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, कार्बन मोनोऑक्साइड इन ट्रेसेस एंड कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्या कह रहा है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। 2 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर सेल, नेम द 2 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर सेल, नेम द नोबल गैस एलिमेंट। तो भाई हम जानते हैं कि हीलियम इज द नोबल गैस एलिमेंट विच हैज 2 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस सेल। तो यहां पर ऑप्शन क्या हो गया, यहां पर ऑप्शन हो गया हमारा हीलियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ग्रेफाइट इज यूज्ड एज ए लुब्रिकेंट इन मशीन। हम जानते हैं वी नो दैट ग्रेफाइट इज यूज्ड एज ए लुब्रिकेंट ऑल्सो। क्यों, इसका ऑप्शन क्या होगा, इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट हैज ए हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड स्लिपरी लेयर। यस, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। क्योंकि थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, आपको पता होगा कि ग्रेफाइट जो होता है इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, हेक्सागोनल इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट लेयर। ये हेक्सागन एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं अलग अलग लेयर में, ठीक है। तो इसलिए ड्यू टू द अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम इन द फॉर्म ऑफ हेक्सागन इन डिफरेंट लेयर इट बिकम्स स्लिपरी, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, द इमेज रिप्रेजेंट्स द स्ट्रक्चर ऑफ फ्यू हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। देखिए यहां पर क्या है कि दिस इमेज रिप्रेजेंट्स द स्ट्रक्चर ऑफ फ्यू हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स, इमेज ए बी सी और डी। अब हमें बताना है कि विच ऑफ दिस कंपाउंड कैन बी क्लासिफाइड एज अल्काइन। हम जानते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स कैन आर क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर दोज हाइड्रोकार्बन्स इन विच कार्बन कार्बन एटम आर अटैच्ड बाय अ सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, जिनको हम कहते हैं एल्केन, राइट। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं,
तो इन विच द कार्बन कार्बन एटम्स आर अटैच्ड बाय डबल कोवैलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, जिनको कहते हैं अल्कीन इन केस ऑफ डबल कोवैलेंट बॉन्ड और ट्रिपल के केस में कहते हैं अल्काइन। ठीक है, और आप ये भी जानते होंगे क्या इनका जनरल फॉर्मूला, एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, तो CnH2n + 2, इनका जनरल फॉर्मूला CnH2n और इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n - 2, है ना। तो चलिए फटाफट बताएं मुझे कमेंट में कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्या पूछा गया है, अल्काइन, अल्काइन पूछा गया है। अल्काइन के लिए क्या होना चाहिए, कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। तो यहां पर ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड किसमें है, फिगर में ऑप्शन नंबर डी, है ना, ये है, और ऑप्शन नंबर ए में भी है। बाकी ऑप्शन नंबर बी में देखा, सी में देखा जाए तो कार्बन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड, ऑप्शन नंबर बी में डबल बॉन्ड। तो यहां पर क्या हुआ, ए एंड डी, बोथ A and D is the correct answer. Next question देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 7, the allotrope of carbon which is good conductor of heat and electricity। तो भाई देखिए कार्बन के 3 एलोट्रोप कौन कौन से, डायमंड, ग्रेफाइट एंड C60, जिसको कहते हैं बकमिनिस्टर फ्लोरीन या बकी बॉल, है ना। अब डायमंड इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो फटाफट मुझे बताए कि यहां पर इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन होगा ग्रेफाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। अगेन ये क्या है, रिपीटेड क्वेश्चन जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था, कार्बन एग्जिस्ट इन द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 9, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है कि ग्रेफाइट इज यूज्ड एज अ लुब्रिकेंट बिकॉज इट हैज अ हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड स्लिपरी लेयर्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। द एलोट्रोप ऑफ कार्बन विच इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इज, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, कौन सा है, तो ग्रेफाइट आंसर, ऊपर में मैंने डिस्कस किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 11, क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड एज ए क्रिस्टलाइन एलोट्रोप ऑफ कार्बन। भाई देखिए सिंपल सी बात है, कार्बन के 2 एलोट्रोप है ना, क्रिस्टलाइन और एमोर्फस। क्रिस्टलाइन का मतलब क्या होता है कि वैसे सॉलिड जिनका स्ट्रक्चर फिक्स है, जिनको हम लोग पाउडर नहीं कर सकते। तो यहां पर भी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड एज अ क्रिस्टलाइन एलोट्रोप। क्रिस्टल्स यानी कि दानेदार, तो डायमंड का एक डेफिनेट स्ट्रक्चर है, क्रिस्टल है ना। बकमिनिस्टर फ्लोरीन क्या है, एक C60, ये भी एक डेफिनेट स्ट्रक्चर है फुटबॉल की तरह, है ना। अब ग्रेफाइट हुआ और कोल हुआ, इनमें से एमोर्फस कौन होता है, तो एमोर्फस होता है कोल। कोल को देखिए हल्का सा प्रेस करेंगे वो पाउडर हो जाएगा, इट इज द एमोर्फस फॉर्म ऑफ कार्बन। याद रखेंगे, कोल इज अ amorphous form of carbon, it is not the crystalline form, it is the amorphous form of carbon। तो आंसर क्या हुआ इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या हुआ, आंसर हो गया हमारा कोल। आंसर क्या हो गया, आंसर इज कोल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग्स टू द सेम होमोलोगस सीरीज। जरा मुझे बताएं फटाफट कमेंट करके कि इनमें से कौन सा मेंबर सेम होमोलोगस सीरीज को बिलोंग नहीं करता है। तो भाई होमोलोगस सीरीज क्या होता है, होमोलोगस सीरीज की कुछ प्रॉपर्टीज है, वो क्या कहता है कि होमोलोगस सीरीज के मेंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द सेम जनरल फॉर्मूला। अब देखिए यहां पर CH4, मीथेन, C2H6, इथीन, C3H8, ये क्या है प्रोपेन, और C4H8 ये क्या है ब्यूटीन, डज नॉट बिलोंग टू द सेम होमोलोगस सीरीज। देखा जाए तो भाई अगर हमें मीथेन के लिए फॉर्मूला लिखना होगा तो हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं CnH2n + 2, n की वैल्यू 1 रखेंगे तो वी विल गेट CH4।
इसके लिए जनरल फॉर्मूला CnH2n, इनके लिए भी CnH2n+2 और इनके लिए CnH2n। अब यहां पे क्या करें, डज नॉट बिलोंग टू सेम होमोलोगस सीरीज। भाई देखिए थोड़ी सी क्वेश्चन में मिस्टेक है, ऑप्शन में ए और सी इनके जनरल फॉर्मूला सिमिलर हैं, दे आर द मेंबर ऑफ द सेम होमोलोगस सीरीज, और बी और डी के जनरल फॉर्मूला सेम है तो दे आर द मेंबर ऑफ सेम होमोलोगस सीरीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या कह रहा है कि द image represents a chemical reaction where ethanol is oxidized using potassium dichromate and sulfuric acid, which represents the product X। देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि क्वेश्चन का जो वर्ड है यह कहता है कि एथेनॉल को ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल है। ये भाई इथेनॉल फंक्शनल ग्रुप OH है, फंक्शनल ग्रुप OH होने से क्या हो गया, ये हो गया अल्कोहल। ठीक है, तो ये अल्कोहल है ना, ये अल्कोहल है तो क्या होगा, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल आप पढ़े हैं, आप जानते होंगे। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल में क्या होता है कि अल्कोहल इज ऑक्सीडाइज यूजिंग सम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रोल कौन कर रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड along with potassium dichromate, चैप्टर 1, राइट, K2Cr2O7। तो ये क्या प्रोडक्ट मिलेगा, तो अल्कोहल इज ऑक्सीडाइज इनटू द कार्बोक्सिलिक एसिड CH3COOH। जितने कार्बन का अल्कोहल होगा उतने ही कार्बन की एसिड बनेगी, याद कर लें इसको। क्लियर, तो यहां पर ऑप्शन क्या हुआ, CH3COOH, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फॉर्म ऑफ कार्बन इज फाउंड इन गोलकोंडा माइंस ऑफ कर्नाटका। भाई आप लोग बताइए, ज्योग्राफी के से रिलेटेड क्वेश्चन है कि विच ऑफ द कार्बन टाइप ऑफ कार्बन इज फाउंड इन द गोलकोंडा माइंस ऑफ कर्नाटका। कर्नाटका के खान में किस टाइप के कार्बन, कर्नाटका का जो गोलकोंडा माइंस है वह किस लिए फेमस है, तो इट इज फेमस फॉर द कोल। ठीक है भाई, कोयले की खान है, कोयला ही तो निकलता है मेजर रूप में, और बहुत ही स्मॉल अमाउंट में क्या निकलता है, डायमंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द इमेज रिप्रेजेंट्स द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन कंपाउंड नोन एज इथेन। देखिए यहां पर ये इथेन का स्ट्रक्चर है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच एक्सप्लेन्स द नेमिंग ऑफ इथेन, इथेन का नाम ये कैसे पड़ गया। तो यहां पर रूल को पूछा गया, इस क्वेश्चन में पूछा गया है एप्लीकेशन ऑफ रूल। हम रूल को कैसे अप्लाई करते हैं वाइल नेमिंग द कार्बन कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन। देखा जाए तो भाई देखिए इसके अंदर क्या कह रहा है कि द प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, द प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप कनेक्टेड विथ अ सिंगल बॉन्ड। थोड़ा सा फिगर नीचे कर लिया जाए। हाँ, अब जरा मुझे फटाफट आप बताएं कि इसका आंसर क्या होगा, कि विच एक्सप्लेन्स द नेमिंग ऑफ इथेन। इथेन का नाम क्या कैसे पड़ा, तो भाई इस फिगर में देयर आर 2 कार्बन, तो 2 कार्बन की चेन बनी, 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या बना, इथ, है ना। और ये दोनों कार्बन कैसे कनेक्टेड हैं, अभी हमने ऊपर बताया, सिंगल बॉन्ड दैट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का सफिक्स होता है एन, तो ये बन गया इथेन। अब इसी को ऑप्शन में खोजना है, क्या है, एज इट कंटेन्स 2 कार्बन एटम एंड ए सिंगल बॉन्ड कनेक्ट्स द 2 कार्बन एटम, हो गया हमारा। बस दिस इज द ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए कितना आसान है, अगर हमें कुछ चीजें दिमाग में है तो वी कैन इजिली आंसर द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेड पेंसिल कंटेन्स व्हाट। भाई सभी लोग बताएं मुझे कमेंट करके कि लेड पेंसिल में क्या होता है, तो ग्रेफाइट होता है, ये तो लोअर क्लास की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, क्वेश्चन नंबर 17, तो क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि द इमेज रिप्रेजेंट्स व्हाट,
इट रिप्रेजेंट्स द कार्बन कंपाउंड, ये कोई कार्बन कंपाउंड है, C डबल बॉन्ड हो CH3 व्हाट विच फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड, हमें इसमें फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करना है। तो भाई देखिए हम लोग फंक्शनल ग्रुप अपने सिलेबस में पढ़ चुके हैं, 5-6 तरीके के फंक्शनल ग्रुप होते हैं। यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है उसको देखा जाए, वो क्या कह रहा है कि कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, इधर भी कार्बन है और इधर भी कार्बन है। तो ये स्ट्रक्चर जो होता है जहां पर कार्बन के साथ डायरेक्टली ऑक्सीजन अटैच्ड हो जाए विदाउट हाइड्रोजन, बिना किसी हाइड्रोजन के, इसको कहते हैं कीटोन। कीटोन। तो यहां पर ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है कि मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्गर एसिड्स देन कार्बोक्सिलिक एसिड। भाई बताएं यह चैप्टर नंबर 2 से मिनरल एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड से स्ट्रॉन्ग क्यों होता है? सिंपल सी बात है, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि मिनरल एसिड्स कैन बी आयोनाइज्ड फुल्ली इन वाटर, कंप्लीटली इन वाटर, सो दिस इज द स्ट्रॉन्ग एसिड, एंड वेयरएज कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर द वीक एसिड बिकॉज दे गेट आयोनाइज्ड फीवली इन वाटर। तो आंसर क्या होगा? हम मिनरल एसिड्स आर कंप्लीटली आयोनाइज्ड, कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर पार्शियली आयोनाइज्ड। ऑप्शन नंबर 1 and 4। तो ऑप्शन नंबर 1 and 4 ऑप्शन नंबर ए। यहां इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, अ कार्बन कंपाउंड कंटेन्स 2 एटम ऑफ कार्बन, विच नेम शुड द कार्बन कंपाउंड बी? भाई यहाँ पर कार्बन कंपाउंड में 2 कार्बन के एटम है, तो इनका नाम क्या होगा? तो अभी हमने जस्ट बताया कि जब 2 कार्बन का चेन हो तो रूट वर्ड क्या होता है? इथ। तो यहां पर हम लोग इथ वाला ऑप्शन देखेंगे, ये हो गया इथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इथाइल अल्कोहल एंड एसिटिक एसिड आर मिक्स्ड द रिजल्टिंग एस्टर हैज ए केमिकल फॉर्मूला। देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हेन इथाइल अल्कोहल एंड एसिटिक एसिड्स आर मिक्स्ड द रिजल्टिंग एस्टर हैज ए केमिकल फॉर्मूला। मैं आपको बता दूं कैसे लिखते हैं। देखा जाए इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला C2H5OH और एसिटिक एसिड CH3COOH। तो व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड इज रिएक्टेड विद अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड कॉल्ड एस्टर इज ऑब्टेन्ड। ये हम लोग जानते हैं, लेकिन उस एस्टर के फॉर्मूले को कैसे लिखना है देखा जाए। अब इसको जरा सा हम लोग आगे पीछे लिखेंगे फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग। आपको रटना नहीं है बल्कि इसको समझना है। OHC2H5 ये ऐसे मैंने समझाने के लिए लिखा है आपको, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए। तो देखिए क्या होगा, अब ये दोनों मिल करके, ये H और ये OH मिल करके वाटर बन गया और ये निकल गया, है ना। अब हमारे पास दोनों साइड में क्या बचता है? ये बचता है CH3COO और इधर का आके जुड़ गया, ये बन गया C2H5, बन गया एस्टर। टेक्निक को समझा जाए, टेक्निक, यही टेक्निक काम देता है। रटना नहीं है, टेक्निक को समझना है, ठीक है। तो इस कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला क्या हुआ? C2H5 CH3COO C2H5। यहां पर रिवर्स कर दिया जाएगा अगर CH3COO C2H5, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 21 क्या कहता है कि द केमिकल रिएक्शन shows the addition of chlorine gas to hydrocarbon in the presence of sunlight, right? How does a chlorine reacts to hydrocarbon compound in the presence of sunlight? तो जरा सा बताएं ये रिएक्शन किसका है? तो ये रिएक्शन है किसका? एडिशन है कि सब्स्टिट्यूशन है? तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ना। तो यहां पर क्वेश्चन पूछा गया कि भाई हाउ डज क्लोरीन रिएक्ट्स टू हाइड्रोकार्बन कंपाउंड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो क्या करता है सब्स्टिट्यूशन में? सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है? तो देखिए मैच में, क्रिकेट मैच में सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा प्लेयर हैं उन्होंने मेन प्लेयर को रिमूव किया, उनकी जगह को ऑक्यूपाई कर लिया। और सेम काम यहाँ पर भी होता है। देखा जाए कि यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हमने लिया
CH3Cl, CHHH, CH3 हो गया, यह Cl हो गया। अब Cl2 को सनलाइट यानी कि यूवी रेज में करेंगे रिएक्शन, तो क्या होगा, बारी बारी से सारे हाइड्रोजन हटते जाएंगे और इनकी जगह को क्लोरीन ऑक्यूपाई करता जाएगा। ये हो गया सब्स्टिट्यूशन और HCl मिल जाएगा, ये हो गया सब्स्टिट्यूशन। तो इट सब्स्टिट्यूट हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द कंपाउंड, ऑप्शन नंबर सी, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एथेनोइक एसिड इज एडेड टू सोडियम to solid sodium carbonate. The observation solid sodium carbonate, the observation made was that, यहां पर क्या ऑब्जर्वेशन निकाला गया यह बताना है। फ्यू ड्रॉप ऑफ एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड क्या होता है फॉर्मूला, CH3COOH, एसिटिक एसिड का यूपिक नेम एथेनोइक एसिड। इनको डाला गया सोडियम कार्बोनेट में Na2CO3, तो भाई कौन सी गैस मिलेगी, CO2 गैस। याद रख लें, कार्बोनेट सॉल्ट में हमेशा ही आपने रिएक्शन पढ़ा होगा, वहां पर कौन सी गैस निकलती है, तो CO2 गैस। तो CO2 गैस के लिए एक वर्ड रहता है ब्रिस्क एफरवेसेंस, जो यहां पर ऑप्शन नंबर सी को बता रहा है। इसको याद कर लें, CO2 गैस कहीं पर भी हो उसको ब्रिस्क एफरवेसेंस से आइडेंटिफाई करते हैं। क्लू क्या है उसके लिए, ब्रिस्क एफरवेसेंस, ब्रिस्क एफरवेसेंस, ब्रिस्क एफरवेसेंस। इसको ये दिमाग में बिल्कुल याद कर लें, यही क्लू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। विच ऑफ दिस फंक्शनल ग्रुप कैन कंबाइन विद कार्बन टू प्रोड्यूस अल्कोहल। जरा फटाफट बताए कि विच ऑफ दिस फंक्शनल ग्रुप कैन कंबाइन विद कार्बन टू प्रोड्यूस अल्कोहल। अल्कोहल को ले पाने के लिए कौन सा फंक्शनल ग्रुप हमें चाहिए, है ना। तो हमें कार्बन के साथ ये वाला ग्रुप चाहिए, तभी तो अल्कोहल बनेगा। भाई ये क्या, ये एल्डिहाइड है, ये एसिड है या कीटोन है, तो हमें ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। अ रिएजेंट विच कैन हेल्प अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्कीन एंड अल्काइन। अल्कीन और अल्काइन के सेपरेट करने के लिए, एक्चुअली ये अल्कीन नहीं होगा, यहां पर होगा एल्केन एंड अल्काइन। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को डिफरेंशिएट करने के लिए वी यूज ब्रोमीन वाटर, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। स्टूडेंट स्टडीज दैट विनेगर विच इज diluted form of ethanoic acid freezes during winter. What does this suggest about the physical property of pure ethanoic acid? देखिए, प्योर एथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड को कहते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ग्लेशियल, इनका नाम याद कर लें, ग्लेशियल एसिटिक एसिड, इनको कहते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ग्लेशियल एसिटिक एसिड। भाई ग्लेशियर क्या होता है, ग्लेशियर का मतलब होता है ग्लेशियर। जैसे आपने देखा होगा, जब बर्फ ना तो सॉलिड हो ना तो लिक्विड हो, लेकिन वो फ्लो करे, तो से व्हाइट बर्फ, है ना, वो कहलाता है ग्लेशियर। तो यहाँ पर भी एसिटिक एसिड जाड़े के दिनों में इन द कोल्ड कंट्रीज वो इसी टाइप से फ्रीज हो जाता है ना, जिनको कहते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड। तो व्हाट डज दिस फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एथेनोइक एसिड सजेस्ट, क्या करता है कि इट हैज लो बॉइलिंग पॉइंट, नहीं, इट हैज लो मेल्टिंग पॉइंट, इट हैज वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट, इट हैज वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो इनकी जो ये फ्रीज हो जाता है, तो इनकी क्या करेंगे हम लोग, इनकी मेल्टिंग पॉइंट जो होती है बहुत कम होती है, इस कारण से ये फ्रीज होने लगता है। इनफैक्ट ये मेल्टिंग पॉइंट की जगह पे फ्रीजिंग पॉइंट होना चाहिए था, ज्यादा एप्रोप्रिएट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेनोइक एसिड। फटाफट मुझे कमेंट में बताएं कि ब्यूटेनोइक एसिड का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होगा, है ना। तो ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूट रूट वर्ड में कितने आ गए कार्बन, 4 कार्बन। तो 4 कार्बन का जो फॉर्मूला बनेगा एसिड के लिए, फंक्शनल ग्रुप क्या है, COOH। इनके बाद आप 3 कार्बन को और अटैच कर दें, इनके साथ हाइड्रोजन को अटैच कर दें, हमें मिल गया स्ट्रक्चर ब्यूटेनोइक एसिड। तो कौन सा स्ट्रक्चर बना, जरा फटाफट कमेंट में बताएं। तो हमें स्ट्रक्चर मिला ऑप्शन नंबर, ये सॉरी
डी। ऑप्शन नंबर बी में 5 कार्बन हो गए हैं, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ साइक्लोब्यूटेन। भाई देखिए साइक्लिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है, तो कोई भी हाइड्रोकार्बन को जब रिंग के स्ट्रक्चर में बनाए, आइदर रेक्टेंगल, स्क्वायर, हेक्सागन, बेंजीन वाला, या फिर ट्राइंगल, ये सारे क्या है साइक्लिक। अब जब साइक्लिक हाइड्रोकार्बन डज नॉट ओबे द जनरल फॉर्मूला, तो यहाँ पर हमें साइक्लोब्यूटेन के लिए फॉर्मूला बनाना है। तो ब्यूटेन में कितने कार्बन, 4। अब 4 कार्बन के बाद ये 2 हाइड्रोजन हमने लगा दिया, कितने ये सारे कॉर्नर को क्या कॉर्नर इन साइक्लिक हाइड्रोकार्बन कॉर्नर रिप्रेजेंट्स द कार्बन एटम, और उसके बाद हमने अरेंज किया है हाइड्रोजन को। तो ये क्या बन गया, ये बन गया C4H8। ये फॉर्मूला हो गया साइक्लोब्यूटेन का। द सोप मॉलिक्यूल है जी, बताइए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इस सोप मॉलिक्यूल का क्या होगा। तो देखिए भाई, जो भी सोप मॉलिक्यूल हैं इनका जो स्ट्रक्चर होता है मॉलिक्यूल का, उनको कहते हैं टेडपोल स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हेड हो गया और ये हो गया टेल। हेड होता है मेटालिक पार्ट Na+, और टेल होता है हाइड्रोकार्बन पार्ट C17H35 COO-, है ना। एंड हेड इज वाटर लविंग, जिसको कहते हैं हाइड्रोफिलिक, और टेल इज वाटर रिपेलिंग, जिनको कहते हैं हाइड्रोफोबिक। यह पार्ट क्या है, इस पार्ट को कहते हैं हाइड्रोफोबिक, पानी से डरता है, हाइड्रोफोबिक। और ये क्या है, हाइड्रोफिलिक, याद कर ले, वाटर लविंग, और वो है वाटर फियरिंग। अब बताए कि हमें इसका आंसर क्या होगा, हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल। यस, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 29 कहता है, ये भी सोप से रिलेटेड है। क्या है, a student studies that a soap molecule has two end। एक स्टूडेंट जो है क्या देखता है कि कोई भी एक सोप मॉलिक्यूल है, उसके 2 एंड है, राइट। तो भाई एक हेड हुआ, एक टेल हुआ, 2 एंड तो हो ही गए। वन ऑफ विच इज आयनिक एंड द अदर इज कार्बोनिक चेन। अभी हमने बताया ऊपर वाले क्वेश्चन में, टेल इज अ कार्बोनिक चेन एंड हेड इज अ आयनिक एंड, विच एक्सप्लेन्स द इंटरेक्शन ऑफ सोप मॉलिक्यूल विथ ऑयल। भाई देखिए, जो ये टेल होता है सोप का, क्योंकि ये वाटर फियरिंग है, तो यह ऑयल की तरफ अट्रैक्ट होता है, बिकॉज ऑयल हैज ए लेयर ऑफ ग्रीस और ऑयल। ऑयल है मतलब डर्ट हैज ए लेयर ऑफ ऑयल और ग्रीस, तो यह टेल ही जो है ये अट्रैक्ट होता है ऑयल की तरफ। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच एक्सप्लेन्स द इंटरेक्शन ऑफ सोप मॉलिक्यूल विथ ऑयल। आयनिक एंड ऑफ द सोप मॉलिक्यूल इंटरेक्ट्स विथ ऑयल, नहीं, टेल इंटरेक्ट्स। द एंड ऑफ द सोप रैंडमली इंटरेक्ट्स विथ ऑयल, ये भी नहीं होगा। द क्लोजेस्ट एंड ऑफ द सोप इंटरेक्ट्स विथ ऑयल, नहीं होगा। द कार्बोनिक चेन एंड ऑफ द सोप इंटरेक्ट्स विथ ऑयल, भाई अभी तो हमने बताया ऊपर, दिस इज द कार्बोनिक एंड चेन, और यही इंटरेक्ट करता है ना। तो आंसर नंबर सी। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, डिटर्जेंट कैन बी यूज्ड फॉर वॉशिंग ऑफ क्लोथ। भाई देखिए, सोप और डिटर्जेंट में क्या डिफरेंस है, तो सोप इज ओनली यूज्ड विथ सॉफ्ट वाटर, वेयर एज डिटर्जेंट कैन बी यूज्ड विथ बोथ सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर। तो फटाफट बताएं कि हमारा इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा, तो ऑप्शन का आंसर होगा आंसर नंबर सी, बोथ इन सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर इक्वली। थैंक यू।